मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये अंकल इतने परेशान क्यों हैं? नहीं तो अब्बा क्यों परेशान होंगे? वो तो बहुत खुश है, मेरी शादी हो गई है। नहीं, वो परेशान नहीं है। तहरा ये जो चेहरे होते हैं ना, ये सब बता देते हैं। देखो, अगर तुम चाहो ना तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अमजद, वो आंटी क्या नया करने वाली हो? मुझे भी बता दो ना। क्यों, तू कहीं जा रही है? हाय नहीं अम्मा। तो फिर जल्दी किस बात की है? सुबह पता चल जाएगा। बेटी, फिक्र उनकी की जाती है जो तुम्हारी भी फिक्र करे। ठीक, क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्या मतलब अमजद मेरी फिक्र नहीं करते क्या? मैं सच कह रही हूँ। अगर उससे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती तो वो तुम्हारे साथ यहाँ आता, हॉस्पिटल नहीं जाता तुम्हें छोड़कर। पेशेंट इज स्टेबल नाउ। आंटी आलिया अब ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो ठीक हो गई है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप कुछ देर में पेशेंट से मिल सकते हैं। अम्मा ने वादा किया था कि ये घर शादी के बाद इनको दे देंगी। क्या? अम्मा, क्या वो अपना घर वाकई हमें दे देंगे ना? क्यों, तुझे अपनी अम्मा पर कोई शक है? शक तो नहीं अम्मा, पर चुप कर। मैं चाहूँ ना तो उसके माँ बाप की खाल भी उधेड़ दूं। आराम से आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद। अगर तुम ना होते पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अल्लाह का शुक्र है आंटी कि अब आलिया ठीक है। बस आपने परेशान नहीं होना है अब। अच्छा, तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। आलिया, तुम्हें अपना वादा याद है ना? हम अच्छे दोस्त भी हैं। अब जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, और जिंदगी का आगाज अच्छे से करना है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अमजद, मैं कोशिश करूंगी। अमजद चला गया? जी, अमजद चला गया। मुझसे मिलके भी नहीं गया? तुम बेहतर फील कर रही हो? ठीक हूँ। पता नहीं अमजद मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे सुबह से। कहीं वो घर तो नहीं चले गए? अम्मा ने उनको मुझसे बात करने से मना कर दिया होगा। नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ अमजद के बारे में? वो बहुत अच्छे हैं। अमजद, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? पर अगर उनको घर के बारे में पता चला तो क्या रिएक्शन होगा उनका? या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या होगा? मुझे मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? आ रही हूँ।
कौन है? आ रही हो भाई। अमजद बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया आंटी, मुझे देख के आप इतना चौंक गई हैं? अरे नहीं नहीं, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आओ बेटा। कौन है अम्मा? अमजद, तारा बेटा, मैं खाना गर्म करती हूँ। आप आ गए? तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं आऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे तो खुद से भी ज्यादा यकीन था कि आप आए। मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये बताएं कि वो आपका दोस्त कैसा है? हाँ हाँ हाँ, दोस्त ठीक है। शुक्र है, मुझे लगा था कि शायद आप घर जाएंगे। तुम यहाँ थी तो मैं घर कैसे जाता? सुलन तो मेरा एहाना बनता है। मुझे लगता है कि अम्मा ने खाना लगा लिया होगा, तो हम अंदर चलते हैं। वो मेरी डीलर से बात हो गई है, 2-3 दिन में घर मिल जाएगा। राहत, अमजद आया था? नहीं अम्मा। जरा फोन मिला, पता तो चले कहाँ है। अब हाँ राहत, बोलो। भाभी, अम्मा ने अमजद भाई से बात करनी है, करवा देंगी? अमजद तो सो रहे हैं। अगर तुम कहती हो तो मैं उठा दूं? नहीं, रहने दे। अच्छा, लो कर लो बात अम्मा। हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं और भाई साहब वहाँ जोरू के गुलाम बने आराम फरमा रहे हैं। हद है। और तुम यहाँ पर हलकान हो रही हो और वो वहाँ मीठी नींद सो रहे हैं। इस लड़के ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कल मैं उनके यहाँ क्या क्या बोलकर आई और आज ये वहां बैठा हुआ है। एक दिन जोरू के बगैर नहीं रह सका। तो वो झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच के पास से तो गुजरती नहीं। अम्मा, तुम बैठे इंतजार ही करती रहना। जिसने जो करना था उसने कर दिया। तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल गया। अब उसकी वापसी की उम्मीद नहीं रखना। अब तक तो भाभी ने सब कुछ भाई को बता भी दिया होगा। तू अपनी बकवास बंद कर। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। इतनी जल्दी बाजी नहीं पलटने दूंगी। जाता है जाए, आएगा तो यही ना। बस करो अम्मा ख्याली पुलाव बनाने। इस हकीकत को मान लो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहा। वो रन मुरीद हो गया है। वो अब अपनी बीवी की मानेगा, तुम्हारी नहीं। बकवास बंद कर। क्या उलफल बकती रहती है? अम्मा, तुम भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों निकालती हो? हिम्मत है ना, भाई के सामने बात करो। हाँ हाँ कर लूंगी। मुंह बंद कर। जा जाके मेरे लिए चाय लेकर आ। खुद बैठ के खाई जा रही है सिर्फ। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं,
और सच के पास से निकलती नहीं। कुछ सोचना ही पड़ेगा। उठ गए आप? हाँ ताहिरा, उठ गया हूं मैं। क्या टाइम हो गया? ताहिरा, तुम्हें मुझे जल्दी थोड़ा उठा देना चाहिए था। अंकल आंटी क्या सोचेंगे कि ससुराल आके दामाद इतनी देर तक सो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उठाने के लिए आ रही थी, मुझे अब्बा ने मना किया। आप कल रात से हॉस्पिटल थे तो अब्बा सोच रहे थे कि आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बस इसलिए नहीं उठाया। घर जाके भी तो आराम ही करना था मैंने, और कुछ हफ्तों की तो छुट्टी मिली है, और अभी बस 2 ही तो दिन हुए हैं। चलो उठ के तैयारी करो चलने की। अब क्या मतलब, कहाँ जाना है? क्या मतलब कहाँ जाना है? घर जाना है, और किधर? नहीं, अब मेरा मतलब है कि वो राहत और आंटी यहीं पर ही आ रहे हैं हमारे घर। ओह अच्छा, हमें ही लेने के लिए आ रहे होंगे। एक तो ये खानदान के रस्म और रिवाज नहीं खत्म होते। तुम उठो, तैयारी करो चलने की। कैसी तैयारी अमजद? चलना नहीं है? तुम्हारी अम्मा हमारे घर पे कब्जा करने के लिए आ रही है। क्या? ताहिरा बेटी, हाँ? हाँ? जी अम्मी। तुम ऐसे क्या देख रही थी? क्या? मैं? अम्मा जी कुछ भी नहीं। अच्छा तो फिर अमजद बेटी के लिए नाश्ता लगाओ। आंटी, आप लोगों को मुझे पहले ही उठा देना चाहिए था ताकि मैं आप सबके साथ नाश्ता करता। बेटा हमने भी नाश्ता नहीं किया। ताहिरा के अब्बा कह रहे थे कि हम सब मिलके नाश्ता करेंगे। ये तो ज्यादती है आंटी। आई मीन मेरी वजह से अंकल को इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। अरे नहीं बेटा, तुम भी हमारे बेटे हो, और हम अपने बच्चों के बगैर कैसे नाश्ता कर सकते हैं? जी आंटी, ठीक कह रही हैं आप। फिर आप लोग बैठिए, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। आजा ताहिरा नाश्ता बनाने के लिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, और सच के पास से निकलती नहीं। घर तो किसी हाल में लेके ही रहूंगी मैं। क्या हुआ अम्मा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? भाभी के घर नहीं जाना क्या? जाना तो है, पर एक मसला है। अब क्या मसला है अम्मा? तायरा के घर वालों को कह कर आई थी कि हम यहीं शिफ्ट हो रहे हैं, और अमजद वहां है। उसके सामने कैसे करूंगी बात? ये काम मुश्किल तो है अम्मा, लेकिन मुझे पता है आपके पास हर मुश्किल का हल होता है। कोई जुगाड़ लगाए अम्मा। आप ऐसा करें, उनके घर वालों को कुछ दिन का टाइम दे दें, और बातों बातों में सुनवा भी दे ताकि वो खबरदार रहे। वाह, पहली बार कोई अच्छी बात की। झूठ तो मैं बोलती नहीं, और सच के पास से निकलती नहीं। अम्मा, भाई का फोन। ला पकड़ा। हेलो, हाँ बेटा, किधर है तू? अब बहू को भी तो लेने जाना है ना? हाँ, मैं ताहिरा की अम्मी के घर पे ही हूँ। आप लोग आ रहे हैं ना? तू वहीं रुक। मेरा कहने का मतलब है कि तुम वहां रुको, बस हम आ रहे हैं।
आप लोग आएंगे तो फिर साथ घर चलेंगे, ठीक है? अरे बस आते हैं ना, चल तू फोन बंद कर, बस हम तैयार हो। ठीक है अम्मी, आप तैयारी कर लें, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। अल्लाह हाफिज। चल तैयार होने दे। क्या कहती है माँ? राहत और अम्मा आ रहे हैं यहाँ पे। चलो यार कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। आ जाओ। तायरा की माँ फजीलत, बात सुनो। जी जी जी, आपने बुलाया? हाँ, वो आज मेरी प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है, वो आज एक मकान दिखाएगा। आज तो ताहिरा के ससुराल वाले आ रहे हैं। भाई जानता हूं, मगर जितना भी जल्दी कर लूं, एक दिन में तो घर नहीं मिल जाता ना, कुछ टाइम तो लगेगा। आप तुम ऐसा करो कि बहन जी से बात कर लो, कुछ टाइम ले लो उनसे। जितना वो बोल कर गई हैं उससे तो नहीं लगता कि वो ज्यादा इंतजार करेंगी। भाई हम अपनी बात से मुकर थोड़ी रहे, कहा है तो घर भी देंगे, बस कुछ दिन की मोहलत ही तो मांग रहे हैं। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ, शायद ही वो माने। अंकल प्लीज बैठिए आप लोग। अरे नहीं, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या यहाँ पे? अरे नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो कल रात भी आप आंटी से कुछ। अरे बेटा नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा। चलें, आप भी चलें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चल बेटा, मैं नाश्ता। आओ नाश्ता कर। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। क्या करूं, कैसे बताऊं अमजद को कि आंटी जी हमें लेने नहीं आ रही, बल्कि इस घर पे कब्जा करने आ रही हैं। या अल्लाह, माँ बाप बेटियों के लिए कितने मजबूर हो जाते हैं। मुझे माफ कर दे अब्बा जी, मुझे माफ कर दे। ताहिरा मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये अंकल इतने परेशान क्यों हैं? नहीं तो अब्बा क्यों परेशान होंगे, वो तो बहुत खुश है, मेरी शादी हो गई है। नहीं, वो परेशान नहीं है। ताहिरा ये जो चेहरे होते हैं ना, ये सब बता देते हैं। देखो, अगर तुम चाहो ना तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अमजद, वो आंटी, लगता है आंटी आ गई हैं। अब चले? ठीक है। अरे फजीलत बहन, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई आपके सामने तो हमने कुछ भी नहीं रखा, ये तो हमारा फर्ज है। बस आप और फर्ज के लिए भी ख्याल रखिएगा। तायरा हमारी बेटी, और अमजद को भी अब अपना बेटा ही समझें दिल से। क्यों नहीं, ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए। अमजद तो हमारे बेटे जैसा ही है। बिल्कुल। अरे तो हमने कौन सा कहा कि हम संग दिल हैं, सब समझते हैं। अमजद आपका बेटा और तायरा हमारी बेटी। अब जो कुछ भी है इन बच्चों का ही तो है, क्यों भाई साहब? हाँ जी जी, क्यों नहीं, हमारा सब कुछ इन्हीं का तो है। इंसान आखिर कमाता किस लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए।
अंकल जी, अब हमें इजाजत दीजिए, टाइम भी बहुत हो गया है। चले अम्मी? बिल्कुल, चलते हैं भाई साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो। चलो बेटा। जीती रहो मैं से कुछ तो। दायरा बेटा, जरा सामान रख के ना मेरी बात सुन। जी अम्मा। जा बेटा अंदर। अम्मा, तुम वहां बिल्कुल खामोश थी, मकान की बात ही नहीं की। ओ बेवकूफ लड़की, तुझे लगता है कि मैं खामोश थी? जो मुझे कहना था ना तारा के माँ बाप को, कह दिया, और वो समझ भी गए होंगे। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। अच्छा अम्मा, अब तायरा भाभी को क्यों बुलाया है तुमने? एक तो तेरा मुंह बंद नहीं होता, इतने सवाल करती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और देख, तायरा ने अभी तक अमजद को कुछ बताया नहीं। अमजद से तायरा को दूर ही रखे ना, और मौका ना मिले उन्हें बात करने का तो अच्छा होगा। और जब तायरा का बाप घर दे देगा ना और हम कब्जा कर लेंगे, तो फिर अमजद को कहेंगे कि तायरा के बाप ने उसको गिफ्ट दिया है। अम्मा, वैसे आप हो बहुत चालाक। वो तो मैं हूं, तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। अगर तायरा के बाप ने घर खाली ना किया ना, तो फिर तू देखना मैं क्या हाल करती हूँ। अम्मा, ये तायरा भाभी अभी तक आए क्यों नहीं सामान रख के? आती ही होगी, उसके तो अच्छे भी आएंगे। अम्मा, मुझे भाई से बहुत डर लगता है। दफा हो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे डरने की जरूरत नहीं है।